और चलिए अब बात करते हैं मन की बात की, जिसकी सेंचुरी पूरी होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड कल प्रसारित होगा। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसमें राजनीति से अलग समाज की चर्चा हुई। इस दौरान पीएम ने 500 से ज्यादा लोगों से बात की, जो कुछ नया और असाधारण था। आपको बता दें कि मन की बात रेडियो प्रोग्राम कई मायने में खास रहा। इसके असर को समझने के लिए प्रसार भारती ने IIM रोहतक की मदद से स्टडी करवाई, जिसमें कई अनोखी बातें निकलकर सामने आई। जैसे 9 सालों के दौरान इसे 1 अरब लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। वहीं लगभग 23 करोड़ लोग नियमित तौर पर इस कार्यक्रम को सुनते और कुछ न कुछ नया जानते हैं। इसके अलावा इसकी सबसे खास बात है कि पीएम सीधे ऐसे लोगों से संवाद करते हैं जिन्हें कोई जानता तक नहीं है, लेकिन जो देश और समाज के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। साथियों, आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान गणतंत्र दिवस की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एक दिलचस्प किताब का भी जिक्र करूंगा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है। इस बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। वहीं मन की बात के कार्यक्रम को लेकर जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या कहा, साथ ही साथ आपको सुनवाते हैं अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है मन की बात के कार्यक्रम को लेकर। पर 2014 में जो दूसरा बदलाव आया और जिसकी वजह से हम आज यहां पर है, और वो आया विजयदशमी के पावन अवसर पर 3 अक्टूबर 2014 को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नायाब शुरुआत की, मन की बात। मैं उनकी मन की बात हर आदमी के दिल तक की बात मानता हूं। उनकी बात हर आदमी के दिल तक जाती है। इस मन की बात ने रेडियो को तो जीवंत कर ही दिया, वरना इतना डेवलपमेंट हो रहा था टेक्नोलॉजिकल कि रेडियो काफी बैकग्राउंड में जा रहा था, फोरफ्रंट में आ गया। भारत के लोगों की विकास यात्रा में मन की बात का कितना योगदान है, इसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बहुत कह दिया। पर दिस ग्रेट जर्नी, a historical milestone, unprecedented का शतक पूरा हो रहा है। नरेंद्र भाई जब से प्रधानमंत्री बने 100 एपिसोड होंगे, मैंने सुना नहीं है, मगर कंटेंट से मैं अनजान भी नहीं हूं।
एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्यक्रम है जिसमें 100 एपिसोड तक, 99 एपिसोड तक एक राजनेता ने, राजनीति में रसे बसे व्यक्ति ने जनता से संवाद किया और एक भी राजनीतिक बात नहीं की है। शायद ही दुनिया में ऐसा संवाद होगा, क्योंकि राजनेताओं की छवि जो बनी है कि वो जीते भी राजनीति में है, काम भी राजनीति के लिए करते हैं, सोते भी राजनीति में है और जगते भी राजनीति में। इसका पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था और एक नई शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जुड़ने की, उनसे अपनी बात साझा करने की थी। और इसका थीम जो मन की बात का है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के पीछे है। प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भारत के विचार को आगे बढ़ाना, भारतीयों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। और मैं धन्यवादी प्रधानमंत्री जी का इसलिए हूं कि उन्होंने कोई और माध्यम इसके लिए नहीं चुना है तो आम जनता के जो सुनने का माध्यम ऑल इंडिया रेडियो को चुना है। इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी इस कार्यक्रम के बारे में कुछ अहम बातें बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब इसका 100वां एपिसोड जो है वो आ रहा है। 3 अक्टूबर 2014 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 3 अक्टूबर को 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, महीने के आखिरी रविवार को इस कार्यक्रम का प्रसारण उसके बाद होने लगा। 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड प्रसारित होगा, यानी कल का जो दिन है वो इस कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का होगा। आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों से इसका प्रसारण जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के साथ भारत में इसका प्रसारण होता है और होगा। इसके अलावा फ्रेंच, चीनी समेत कुल 11 विदेशी भाषाओं में भी इसका प्रसारण जो है वो होता है और लोग इसे सुनते हैं। अब इसमें देखिए खास क्या है, 30 अप्रैल को पूरा होगा 100वां एपिसोड, यानी 100 एपिसोड जो है वो 30 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। मन की बात कॉन्क्लेव का चंडीगढ़ में आयोजन किया गया। इसके लिए कॉन्क्लेव का भी आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। आपको बता दें कि मन की बात पर आधारित 2 किताबों का लोकार्पण भी किया गया। ये खास बातें हैं इस 100वें एपिसोड की। आपको बता दें कि इस दौरान एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये 100वां एपिसोड जो होने जा रहा है, इसे बेहद खास बनाने की भी कोशिश है। अब इसकी लोकप्रियता को जरा आप समझे, 23 करोड़ लोग हर महीने सुनते हैं, यानी हर महीने के आखिरी रविवार को जब ये प्रसारित होता है, भारी संख्या में लोग इसे सुनते हैं। टीवी, मोबाइल और रेडियो पर इसको लोग सुनते नजर आते हैं। 44.7% लोग टीवी पर, 37.6% लोग मोबाइल पर इस कार्यक्रम को सुनते हैं। 19 से 34 साल के आयु वर्ग के जो लोग हैं, करीब 62% लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं। तो इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। युवाओं में जो एज ग्रुप हमने आपको दिखाया, 62% लोग 16 से 34 साल के लोग जो हैं इसे सुनते हैं। तो युवाओं में यह बेहद खास है ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और शायद यही वजह है कि बदस्तूर यह कार्यक्रम आगे चल रहा है और 100वां एपिसोड कल है। 65% हिंदी और 18% अंग्रेजी में लोग सुनते हैं मन की बात, यानी 65% लोग जो हैं वो हिंदी में और 18% करीब अंग्रेजी में इस कार्यक्रम को लोग सुनते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी लोकप्रियता की। अब तक 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं मन की बात, यानी कम से कम एक बार तो 100 करोड़ लोगों ने सुना है। ये लोकप्रियता का पैमाना है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी की ओर से उठाए जाते हैं जो लोकप्रिय विषय हैं, अमूमन इसमें सियासत की कोई बात नहीं होती है और बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल आम जन से जुड़ी हों। आम नागरिकों के किस्से यहां होते हैं, युवा संबंधित मुद्दे होते हैं, और इसी की वजह से इसकी लोकप्रियता जो है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि यह सियासत राजनीति से बहुत दूर का एक कार्यक्रम है। सेल्फी विद डाउटर, घरेलू खिलौनों को प्रोत्साहन, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, जिसकी वजह से इसकी लोकप्रियता जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 9 साल होने जा रहे हैं।
इसके अलावा आपको बता दें कि सशस्त्र बलों की वीरता, भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि क्या रही है, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जिक्र करते हुए नजर आते हैं। कोरोना के समय की अगर बात कर लें तो कोरोना के समय की गई प्रधानमंत्री की अपील, देखिए कोविड का जब काल चल रहा था, मन की बात कार्यक्रम के जरिए बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही थी जो लोगों तक पहुंची और लोगों ने उसका पालन भी किया। अपील का असर भी हमने देखा है। तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से जुड़े मुद्दे भी प्रधानमंत्री इस दौरान उठाते रहे। तो यह बेहद अहम रहा है ये कार्यक्रम, और इसी की वजह से यह कार्यक्रम जो है वो बेहद खास रहा है। तो यह स्थिति रही है, और आपको बता दें कि कल इसका 100वां एपिसोड जो है वो प्रसारित होने वाला है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।